Rajendra Singh Shekhawat ji. इंडियन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के 7वें जब आज 7वीं पायदान पर चढ़ा है, इस मौके पर उपस्थित म्यांमार के एम्बेसडर हिज एक्सलेंसी मोई क्वा ऑन्ग, मंच पर उपस्थित एम्बेसी ऑफ वियतनाम के ट्रेड काउंसलर मिस्टर बुई त्रोंग थोंग, मंच पर उपस्थित गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसे इस एक्सपो में एक फोकस स्टेट के रूप में रखा गया है, वहाँ की रेजिडेंट कमिश्नर आदरणीय मीरा मोहंती जी, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड मेरे मित्र डॉक्टर राकेश कुमार जी, आदरणीय सोनिया पाराशर जी, प्रेमल मेहता जी, भरत स्वामी सोमनामी जी, हरी दर्दू जी और सभी उपस्थित सज्जनों देवी। मेरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बहुत पुराना नाता रहा है। सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले मुझे अनेक वर्षों तक होटल इंडस्ट्री के साथ में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और पिछले लगभग 1.5 दशक की इस राजनीतिक सफर के बाद में आज जब मैं इस IHE के एक्सपो में आया और एक्सपो में आकर के जब मैं गेट से आप सबके बीच तक पहुंचा तो मुझे वो अपने पुराने दिन तो याद आए, लेकिन साथ साथ में मेरा मन राकेश कुमार जी को और इस आयोजन के बीच साथ में जुड़े हुए सारे लोगों को धन्यवाद देने का था। एक होटल बनाने के लिए और होटल चलाने के लिए IHE होने से पहले या इस तरह के आयोजन देश में किए जाने से पहले एक होटल बनाने और चलाने वाले को कितना परिश्रम करना होता था, जो आज इस IHE के इस आयोजन के कारण से वो परिश्रम शायद उनके जीवन से निकल गया हो। वरना एक होटल बनाने के लिए शायद 10-12 चक्कर चीन के न काटने पड़े, तब तक वो होटल पूरा हो नहीं पाता था। होटल बनाने वाले के उस प्रक्रिया से चाइना को बाहर निकाल करके आपने निश्चित रूप से होटल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सेवा की है। मैं हृदयपूर्वक आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विच इज़ अ पैशन फॉर मी, जो उनके भी दिल के सबसे करीब है, ये काम उन्होंने मुझे सौंपा है। अब तक के कामकाज के अनुभव से और जो मेरा पुराना इस टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ में नाता रहा है, और क्योंकि मैं राजस्थान प्रदेश का निवासी होने के नाते जैसलमेर जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आइकॉनिक जगह है, वहाँ मेरी जन्मस्थली होने के नाते, जोधपुर और जैसलमेर का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में भारत में असीम 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 संभावनाएं हैं। और जिस तरह से एक तरफ भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है, भारत की पहचान पूरे विश्व में नए सिरे से बन रही है, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ इंडिया। G20 के जैसे आयोजन, सफल आयोजन, और अभी हाल ही में हुए सरकार ने बनने के बाद में निर्णय करके केवल 40 दिन के कालखंड में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग, जिसमें दुनिया भर के लगभग 160
170 देशों के 2500 से ज़्यादा प्रतिनिधि 11 दिन के लिए आए थे। ऐसे वैश्विक स्तर के आयोजनों का क्रम भारत में प्रारंभ हुआ है। इन सब के चलते हुए भारत के प्रति देखने का नजरिया पूरे विश्व भर का परिवर्तित हुआ और भारत एक बार फिर विश्व के नगर निगाहों में एक नए आकर्षण के केंद्र के रूप में उभरने लगा है। वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की है, लगातार चौथे साल हम दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। भारत का मध्यम वर्ग, भारत का लोअर मिडिल क्लास और एस्पायरिंग क्लास, इन तीनों की डिस्पेंसेबल इनकम जिस तरह से बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम जिस तरह से पिछले 10 साल में दुगनी से ज्यादा हुई है, इन सब के चलते हुए भारत में टूरिज्म की अपार संभावना है। एक तरफ भारतीय जो अपने घर से बाहर निकल करके, हमारी एस्पायरिंग क्लास घर से बाहर निकलने लगी है, और दूसरी तरफ दुनिया भर के लोग भी भारत की तरफ आकर्षित होकर के भारत में आए। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जो भारत की इकोनॉमी, जिसको हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक ले जाने की बात करते हैं, या 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, उसमें अनेक सेक्टर्स हो सकते हैं जो सेक्टर उसके ड्राइवर होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि टूरिज्म हैज ऑल द पोटेंशियल so which can drive the Indian economy to become a third largest economy of the world। और ऐसे समय में इस तरह के विश्व स्तरीय आयोजन का किया जाना निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, समय की और की आवश्यकता भी है, समय की मांग भी है। इस आयोजन के लिए मैं हृदयपूर्वक आदरणीय राकेश जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं। और मैं एक बात जानता हूं, क्योंकि मैं जोधपुर से आता हूं, जोधपुर का प्रतिनिधि हूं, और मेरे शहर की पहचान जो है वह हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम पे है। आज पूरी दुनिया में जोधपुर की ख्याति हस्तशिल्प को लेकर के, और इसके अतिरिक्त भी जोधपुर के अलावा देश भर के जितने शहरों से, जिन राज्यों से हमारा क्राफ्ट जो है पूरी दुनिया में अपनी अलग अलग जगह पहचान बना रहा है, उसमें अनेक लोगों की भूमिका होगी, अनेक लोगों का श्रम उसके साथ में जुड़ा होगा। लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पीढ़ी परंपरा से कई नए काम सीखे होंगे, जिस काम को वो आज धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होंगे। अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने विजन से, अपने हुनर से, अपने परिश्रम से कुछ नया करना सीखा होगा, किसी आर्ट को जो है, किसी क्राफ्ट को डेवलप किया होगा, उसके लिए मार्केट को डेवलप किया होगा। लेकिन हॉलिस्टिकली इंटीग्रेट करके अगर हिंदुस्तान के क्राफ्ट को, हिंदुस्तान के हस्तशिल्प को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में किसी एक व्यक्ति की बड़ी भूमिका थी, तो वो राकेश जी की। और मैं विश्वास के साथ में एक बात और कह सकता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति, राकेश जी जैसा व्यक्ति किसी एक सेक्टर को पकड़ करके उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करे, तो निश्चित रूप से उसमें भविष्य में वो सेक्टर बहुत ग्रो कर सकता है। और मैं इसी दृष्टिकोण से कहता हूं कि जिस तरह से टूरिज्म की भारत में संभावनाएं हैं, और आने वाले समय में जो पोटेंशियल मैं अनुभव कर सकता हूं, और सरकार के लिए जिस तरह की प्रायोरिटी इस सेक्टर में है, भारत में जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में है, टूरिज्म को लेकर के जितनी तरह के आकर्षण दुनिया में हो सकते हैं, एग्रीकल्चर और टूरिज्म में दो ऐसे सेक्टर है जहां वी कैन सर्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट द पीपल डिजायर। एक तरफ कृषि के क्षेत्र में भारत में जो कुछ भी विश्व में खाया जा सकता है, वो खाया जाता है, वो भारत में पैदा किया जा सकता है। और दूसरी तरफ दुनिया का टूरिस्ट जिस किसी भी चीज के लिए, बीट हिस्ट्री और फोर्ट्स, पैलेसेस, माउंटेन, स्नो, बीच, ट्रैकिंग ट्रेल्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज, बीट डेजर्ट, बीट मेडिकल टूरिज्म, चाहे हम आयुष की बात करें, हम थेरेपिटिकल आयुष की बात करें, हम रिजुविनेटिंग आयुष की बात करें, हम क्यूजीन की बात करें, क्राफ्ट की बात करें, लाइब्रेरीज की बात करें, म्यूजियम की बात करें, लिगेसी की बात करें, एडवेंचर की बात करें,
हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, हम नेचर की बात करें, रिवर्स की बात करें, हम योगा की बात करें, मेडिटेशन की बात करें और हम माइस टूरिज्म की बात करें, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, भारत के पास में परोसने के लिए विश्व स्तरीय सब कुछ है। जो कुछ गैप्स है वो गैप्स फिल इन करने की जिम्मेदारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, लेकिन इस सेक्टर की जिम्मेदारी, सेक्टर के प्लेयर्स की जिम्मेदारी उसके लिए बहुत बड़ी है।